अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट अबूज़र मंजोठा और आप देख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी कैफ़े पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। माँ की मोहब्बत से मुतल्लिक एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड मलिक खुदादाद साहब की दिल को छू लेने वाली एक उर्दू अदब की एक शाहकार तहरीर। हमें अम्मा जी उस वक्त जहर लगती हैं जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैप्री, रेक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार्का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बगोला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम डुमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने, कभी हम ही भाग गए। कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग गए। गाँव की रौनकों से दूर ऐन फसल के बीचों बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था। इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरिंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रख कर मुँह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते रहते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूँ हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुँचते। मुझे याद है गांव में बाबा ज़फ़र की शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियाँ भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ को बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गाँव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों खलियानों में आवाज़ें लगाती फिर रही थी और डेरे से लेकर गांव तक हर कुएं में लालटीनें लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमलावर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी ने अपने पीर साहब को मिलने सरगोदे गए हुए थे। मैं उस वक्त 6 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे लोई में लिपेट कर कंधे पर उठाया और खेतों खलियानों से गुजरते हुए 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खलियान में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घुटने पर चोट आई थी। उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला और अपने ससुराल के लिए कुछ नारवा अल्फाज। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली ख़ातून थीं। आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्क़त की चक्की पीसती रहीं। फिर न जाने कब ही मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब मैं घर आता तो माँ गले लगा कर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सोने जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लिपट जाता और उसकी चादर में मुँह छुपा कर खूब रोता। माँ खेतों में चारा काटती और बहुत बड़ी पिंड सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर में होता तो मैं उनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में? और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला गया और माँ ने गाँव में ही अपने अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। मैंने उन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज़्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। उन्हें कई दिन तक बास्को पान खिलाकर समझता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून? खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का।
मैं बामुश्किल इतना कह सका कि अम्मा, खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिला कर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत न कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराग दिल थी। बिस्तरे मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, काहे का बार बार माफ़ी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो मैं कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोया। माए नहीं मैं किन्नू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। माँ से पिछले मुद्दत हो गई, अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए पठानों और सडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवार काबा से जा टकराया। यूँ लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुँच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुँह फाड़ कर नहीं, दहाड़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले रब्बे काबा और हम सदा के शरारती बच्चे।